काले कौवा काले घुघती माला खाले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आप सभी को मकर संक्रांति यानी घुघुतिया की बहुत सारी शुभकामनाएं। जानते हैं इस त्यौहार के बारे में। यह राज्य के कुमाऊं क्षेत्र में जनवरी के मध्य माह यानी माघ माह में मनाया जाने वाला त्यौहार है, जिसमें आटे के टेढ़े मेढ़े घुघुत बनाए जाते हैं। इसलिए इस त्यौहार को घुघुती त्योहार कहा जाता है। सूर्य उत्तरायण के दूसरे दिन सुबह बच्चे कौवे को आवाज़ लगाकर बुलाते हैं और फिर गले में पहने घुघते या मूंगफली या नारंगी के माला को तोड़कर कौवे को देते हैं। इसलिए कहीं कहीं इसे काले कौवा त्यौहार भी कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि पाली पछाऊ क्षेत्र रानीखेत में इस दिन सभी छोटे अपने बड़े को दंडवत प्रणाम करते हैं तथा बड़े लोग अपने छोटों को मिष्ठान वितरण करते हैं। यह मूल रूप से कुमाऊं क्षेत्र का त्यौहार है। इस त्यौहार के संबंध में आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। बात है उन दिनों की जब कुमाऊं में चंद वंश के राजा राज करते थे। राजा कल्याण चंद्र की कोई संतान नहीं थी। उनका कोई उत्तराधिकारी भी नहीं था। उनका मंत्री सोचता था कि राजा के बाद तो गद्दी मुझे ही मिलेगी। एक बार राजा कल्याण चंद्र अपनी पत्नी के साथ बागनाथ मंदिर में गए और संतान के लिए प्रार्थना की। बागनाथ की कृपा से उनका एक बेटा हो गया, जिसका नाम निर्भय चंद पड़ा। निर्भय को उसकी माँ प्यार से घुघुती के नाम से बुलाया करती थी। घुघुती के गले में एक मोती की माला थी, जिसमें घुंघरू लगे हुए थे। इस माला को पहनकर घुघुती बहुत खुश रहता था। जब वह किसी बात पर जिद करता तो उसकी माँ उसे कहती कि जिद मत कर, नहीं तो मैं माला कौवे को दे दूंगी। उसको डराने के लिए उसकी मम्मी कहती थी, काले कौवा काले घुघती माला खा ले, यानी घुघती की माला को खा ले। यह सुनकर कई बार कौवा आ जाता, जिसको देखकर घुघती जिद छोड़ देता। जो भी वो जिद करता था उसको छोड़ देता था कौवे को देखकर। जब माँ के बुलाने पर कौवे आ जाते तो वह उनको कोई चीज़ खाने को दे देती थी। धीरे धीरे घुघती की कौवों के साथ दोस्ती हो गई। उधर मंत्री, जो राजपाट की उम्मीद लगाए बैठा था, घुघती को मारने की सोचने लगा ताकि उसी को राजगद्दी मिले। मंत्री ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा। एक दिन जब घुघती खेल रहा था, तब वह उसे चुपचाप उठाकर ले गया। जब वह घुघती को जंगल की ओर ले जा रहा था तो एक कौवे ने उसे देख लिया और जोर जोर से काँव काँव करने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर घुघती जोर जोर से रोने लगा और अपनी माला को उतारकर इशारे में कौवे को दिखाने लगा। इतने में सभी कौवे इकट्ठा हो गए और मंत्री और उसके साथियों पर मंडराने लगे। एक कौवा घुघती के हाथ से माला झपटकर ले गया। सभी कौवों ने एक साथ मंत्री और उसके साथियों पर अपनी चोंच और पंजों से हमला बोल दिया। मंत्री और उसके साथी घबराकर वहां से भाग खड़े हुए। घुघती जंगल में अकेला रह गया। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया तथा सभी कौवे भी उसी पेड़ के नीचे बैठ गए। जो कौवा हार लेकर गया था, वह सीधे महल में जाकर एक पेड़ पर माला टांगकर जोर जोर से काँव काँव करने लगा। जब लोगों की नज़रें उस पर पड़ी तो उसने घुघती की माला घुघती की माँ के सामने डाल दी। माला सभी ने पहचान ली। इसके साथ कौवा एक डाल से दूसरी डाल में उड़ने लगा। सबने अनुमान लगाया कि कौवा घुघती के बारे में कुछ जानता है। राजा और उसके घुड़सवार कौवे के पीछे लग गई। कौवा आगे आगे और घुड़सवार पीछे पीछे। कुछ दूर जाकर कौवा एक पेड़ पर बैठ गया। राजा ने देखा कि पेड़ के नीचे उसका बेटा सोया हुआ है। उसने बेटे को उठाया, गले से लगाया और घर को लेकर लौट गया। घर लौटने पर जैसे घुघती की मां के प्राण लौट आए।
माँ ने घुघती की माला दिखाकर कहा कि आज यह माला नहीं होती तो घुघती जिंदा नहीं रहता। राजा ने मंत्री और उसके साथियों को मृत्युदंड दे दिया। घुघती के मिल जाने पर माँ ने बहुत सारे पकवान बनाए और घुघती से कहा कि ये पकवान अपने दोस्त कौवों को बुलाकर खिला दो। घुघती ने कौवों को बुलाकर खाना खिलाया। यह बात धीरे धीरे सारे कुमाऊं में फैल गई और इसने बच्चों के त्योहार का रूप ले लिया। तब से हर साल इस दिन धूमधाम से यह त्यौहार मनाया जाता है। इसके लिए हमारे यहाँ एक कहावत भी मशहूर है कि श्राद्धों में ब्राह्मण और उत्तरायणी को कौवे मुश्किल से मिलते हैं। मीठे आटे से यह पकवान बनाया जाता है जिसे घुघुत नाम दिया गया है। इसकी माला बनाकर बच्चे मकर संक्रांति के दिन अपने गले में डालकर कौवे को बुलाते हैं और कहते हैं, काले कौवा काले घुघती माला खा ले। तो दोस्तों, यह थी यह कहानी। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं घुघती की। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।